MBA का प्रीमियर इंस्टीट्यूट IIM लखनऊ ईमेल भेजता है अपने एलुमनाई को टू मेक अरेंजमेंट फॉर प्लेसमेंट ऑफ देयर 72 अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स। IIM लखनऊ ने अपने पुराने छात्रों से संपर्क साधा है कि इस बार पास करने वाले 72 छात्रों को नौकरियां नहीं मिली हैं, वे नौकरी दिलाने में मदद करें। सिमिलरली बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ईमेल भेजता है अपने एलुमनाई को टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्लेसमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम एलुमनाई को रीच आउट करने में नहीं है, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इनफैक्ट IIM लखनऊ ने 100% प्लेसमेंट्स कंप्लीट भी कर लिया है, बट जब उन्होंने प्लेसमेंट डिटेल्स निकाला उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वी हैव प्लेस्ड 100% स्टूडेंट्स इन दीज डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड ये जो वर्ड है डिफिकल्ट सिचुएशन, वो प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभी जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वो किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई एक स्पेसिफिक डिग्री की प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली बिकॉज MBA एंड इंजीनियरिंग से हाई पेइंग जॉब्स मिलते थे पहले एंड बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता था, दैट्स वाई वो न्यूज़ में रहेगी। बट प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक डिग्रीज की नहीं है एंड ना ही किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की है, प्रॉब्लम है जॉब मार्केट की। And probably that's why we can call 2023 and 2024 as the worst years in the job market. 200,000 and counting. That's the number of tech workers who've been fired this season. More companies are firing people. Thousands of people lost their jobs. 2023 was the year of bad news on that front, and the trend may continue into 2024. Paytm has sacked 1,000 employees. Just look at Google. Reports say the company is planning to reduce its workforce, basically fire people. काफ़ी लोगों ने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम किया, बट प्रॉब्लम बस कैंपस प्लेसमेंट की नहीं थी। इनफैक्ट पीपल इन द स्टेबल जॉब्स हैव ऑल्सो बीन लेड ऑफ। काफ़ी सारे इंडियन स्टार्टअप्स लाइक Paytm, बायजूस ने फायर किया। उसके बाद टेक जायंट्स लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने भी फायर किया है। गूगल जो एक टाइम पे गवर्नमेंट जॉब जैसा सिक्योर माना जाता था, दे हैव ऑल्सो लेड ऑफ। एंड अक्रॉस स्ट्रीम्स फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजर्स, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, सपोर्ट स्टाफ, एवरीवन हैव बीन लेड ऑफ। इनफैक्ट काफ़ी सारे बिजनेस यूनिट्स को इररेलेवेंट बता दिया गया एंड एवरीवन फ्रॉम द बिजनेस हेड till the support staff, everyone from that particular business unit have been removed. So सबसे पहले समझते हैं what are those root causes which led to this condition. So the first thing जो सबके दिमाग में आता है वो है the impact of AI on jobs. It is replacing humans with AI. Google wants to use AI in its daily operations, especially in two fields, using AI tools, artificial intelligence. And let me tell you here, AI has certainly impacted certain jobs directly, but AI का impact अभी तक बहुत limited है. In fact, AI ने अपना full potential अभी unleash किया भी नहीं है. एंड यहाँ पर मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट दिस इज अ फैक्ट दैट अभी भी कंपनीज AI को एज टेस्टिंग में यूज़ कर रही है. इट्स नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग मोस्ट ऑफ द रोल्स. इनफैक्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग के रोल्स होते हैं उनमें अभी भी AI को एज एन असिस्टेंट लिया जाता है. येस, सर्टेनली कुछ रोल्स डायरेक्टली इम्पैक्ट किए हैं AI ने, बट द यूज केसेस आर स्टिल वेरी लिमिटेड. AI को आज एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की टूल के जैसा डेफिनेटली देखा जा रहा है. एंड शायद जो वर्क 3 लोग करते थे उसको 2 लोग कर दे, विच will lead to indirect job losses. जैसे Paytm ने भी रिपोर्ट किया था कि it had used AI and it turned out to be more effective than they had imagined. Paytm says it tried this for a while for repetitive and mundane tasks, and it worked. That's why they had to fire and lay off certain people because it was their cost cutting technique. Usually companies productivity increase को job loss से associate नहीं करेंगे. They would be hoping for more demand with the increased productivity, just like industrial revolution में हुआ था. The productivity increased at a rapid pace, but the demand increased at an even greater pace. जो consumption थी, that also increased because people had more free time, people had more spending power, and the companies would be imagining and hoping for the same as well कि productivity increase की जाएगी, but the demand will also increase at the same rate. And that's why AI के लिए ये बहुत एक gray area है, because no one can predict today whether the AI will take more jobs or not, because productivity definitely increase हो जाएगी. So the nature of work that human beings will do, that might change, but whether it will lead to job losses or whether it will lead and create more jobs, that is still a gray area. And AI का full impact बताने के लिए मुझे एक detailed and research video release करनी पड़ेगी. But the thing is also that you do not take AI lightly.
the nature of work is definitely going to change, which will require upskilling, which will require you to understand the trend. So make sure you do not take it lightly as well. Next, एक बहुत important reason है behind all the companies adopting layoff is the shift in mindset. Most of the companies before COVID, they were investing a lot and putting their bets in the future. However, COVID had a reality check for a lot of them and they started becoming more conservative. So अब जो बहुत ज़्यादा stakes थे उनके पास, बहुत ज़्यादा areas में invested थे, now they want to prioritize. They want to strategically put their bets only in those areas where they have a clear roadmap for the next 5 or 10 years. इसलिए काफ़ी सारे ऐसे units जहाँ पर इन्होंने 5 years, 10 years invest किया हो, but they realized that they have to be conservative now. Place their bets very strategically. इसलिए काफ़ी सारे ऐसे units में उन्होंने hiring freeze कर दिया, layoff कर दिया and काफ़ी सारे ऐसे units completely close भी कर दिए. Another reason is the drying up of funds for these companies. काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो VCs, PEs हैं, उन्होंने भी काफ़ी cautious approach adopt किया है and the kind of scrutiny and checks that they do before putting in any investment that has increased. They want to place their bets in safer assets as well. And that's why अगर आप इंडिया का भी कंडीशन देखो तो 2021 में the VC inflow was around $38 billion. That dropped to $25 billion in 2022. And that too for a market like India, जिसमें आज भी positive outlook है, जो as a positive market देखा जाता है. For other countries, the condition is even worse. Naturally, companies जो heavily funded थी in the 2018, 19, 2020 market, the big companies as well as the startups जिनको लग रहा था कि funds का flow तो कभी stop ही नहीं होगा, they faced a reality check when ये funds का flow stop हो गया. They realized कि वो और पैसा नहीं डाल सकते in experimentation, in innovation. They have to focus on the profitable entities to survive. That's why उनको सारा experimentation and सारा innovation stop करना पड़ा, जिनके लिए इन्होंने massively hiring already कर लिया था. And that's why they had to start downsizing. Only result that you can see is layoffs and a complete freeze on hiring. So in a way you can also say this is kind of a demand correction in the market. काफ़ी सारे कंपनीज ने exorbitant salaries में talent poach किया था from other companies and now they have realized those kind of salaries are unsustainable and that's why वो downsizing भी शुरू हुआ, salaries भी cut हुए and now the employees do not want to go in lower salaries but that kind of salaries do not exist in the market at all. All of these factors together, AI, उसके बाद COVID, उसके बाद wrong prioritization by certain companies and the shift in mindset, all of these factors culminated together and led to this condition. But ये तो सब problems थे. Let me tell you what you can do as someone who is entering the job market so that you are not misguided under these market conditions. So पहले तो काफ़ी लोग आपको misguide करने आ जाएंगे कि formal education is not helping, MBAs are not getting job, engineers are not getting job, so do not go for those formal education, drop out या फिर बहुत कुछ बोल सकते हैं. But ask them first, are the non-MBAs, the non-engineers doing better in the job market? एंड आप खुद सोचो, किसी कंपनी के पास अगर एक ओपनिंग है सपोज सेल्स एंड मार्केटिंग में एंड उसके पास दो ऑप्शन है, टू हायर समवन हु हैज अ BBA डिग्री एंड टू हायर समवन हु हैज अ मास्टर्स एंड MBA डिग्री अलोंग विद अ BBA डिग्री, वो किसको हायर करेगा इफ बोथ ऑफ देम हैव द सेम स्किल एंड द सेम एक्सपीरियंस? The answer should be clear to you. If there are limited job opportunities in the market, the value of education increases even further. The probability of getting a good job with more education will only increase, it will not decrease. So please focus on your formal education. आप अगर कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो, so please complete that. Do not be misguided by someone and just drop your degree midway. अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो please keep doing that because that degree is definitely going to help you. आपका formal education is going to have much more value than any XYZ online course. अगर आप ऑनलाइन कोर्स करते हो, इट इज़ गुड, वो अपस्किल करने के लिए आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बट दैट कैन ओनली हेल्प यू अपस्किल एंड दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज ऑन योर फॉर्मल डिग्री. दैट कैन नॉट रिप्लेस द फॉर्मल डिग्री दैट यू विल अटेन फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉलेज. एंड अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज परस्यू करने हैं, डेफिनेटली यू कैन डू, एंड मैं प्रेफर करूँगा कि आप वो भी कोई एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी से ही करो. फॉर एग्जाम्पल आप IITs के ऑनलाइन कोर्सेज करो, दैट विल हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू. IIM अहमदाबाद के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा किसी भी दिन IIM से ऑनलाइन कोर्स करने का rather than any XYZ कोर्स.
I will still put my trust on those traditional educational pillars, and I believe that you should keep doing the same as well. And one more thing that I can suggest the students these days is keep track of the trends, because अभी जो generation problem face कर रही है, that is the problem of plenty. इतना कुछ है सीखने के लिए on the internet that people can literally learn anything, but to make sure that it's useful for you, you first have to keep track of the trends happening in the market and also make sure that it aligns with your interest. So आप अपना interest and the market trend track करो and accordingly अपने आप को upskill करते रहो. Remember, आप अगर अपने niche में top 30-40% में हो और even top 50% में भी हो, तो आपको replace करना इतना easy नहीं है. आप अगर coding करते हो top 50% coders में हो, आपको replace करना easy नहीं होगा. आपने अगर management degree किया है, marketing role में हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो एंड टॉप 50% पे हो, तो आप फिर भी इम्यून हो, बिकॉज 50% ऑफ द जॉब्स इरोड करना इतना इजी नहीं है. एंड दैट्स व्हाई मेक श्योर आप जिस भी स्पेसिफिक नीश में हो, आप उसमें एक्सपर्टीज लेने का ट्राई करो, उसमें और ज्यादा डोमेन नॉलेज गेन करो, सो दैट यू बिकम इम्यून टू द लेऑफ्स हैपनिंग. फॉर दिस ऑब्वियसली वी गो बैक टू द सेम टॉपिक एंड दैट इज ऑफ अपस्किलिंग. सो ये थी करंट मार्केट कंडीशंस एंड व्हाट यू कैन डू एज अ स्टूडेंट एंड एज अ प्रोफेशनल टू स्टे रेलेवेंट इन दिस पर्टिकुलर मार्केट. I don't know whether it's the worst job market or whether the worst is yet to come, but together let's hope for a brighter future. And thank you for watching this. See you in the next video.